श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 19वां अध्याय पवित्रारोपण की विधि। महादेव जी कहते हैं, स्कंद तदंतर प्रातः काल उठकर स्नान करके एकाग्र चित्त हो संध्या पूजन का नियम पूर्ण करके मंत्र साधक यज्ञ मंडप में प्रवेश करे तथा जिनका विसर्जन नहीं किया गया है ऐसे इष्ट देव भगवान शिव से पूर्वोक्त पवित्र को लेकर ईशान कोण में बने हुए मंडल के भीतर किसी शुद्ध पात्र में रखें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके उन पर चढ़ी हुई निर्माल्य सामग्री को हटाकर पूर्वत शुद्ध भूमि पर 2 बार अहिर्क क्रम करे। फिर सूर्य, द्वारपाल, दिक्पाल, कलश तथा भगवान ईशान शिव का शिवाग्नि में विशेष विस्तार पूर्वक निमित्ति की पूजा करे। फिर मंत्र तर्पण और अस्त्र मंत्र द्वारा 108 बार प्रायश्चित होम करके धीरे से मंत्र बोलकर पूर्णाहुति कर दे। इसके बाद सूर्य देव को पवित्रक देकर आचमन करे। फिर द्वारपाल आदि को, दिक्पाल को, कलश को तथा और वर्धनी आदि पर भी पवित्रक अर्पण करे। तदंतर भगवान शिव के समीप अपने आसन पर बैठकर आत्मा, गुण, गुरु तथा अग्नि को पवित्र अर्पित करे। उस समय भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करे, देव आप काल स्वरूप हैं, आपने मेरे कार्य के विषय में जैसी आज्ञा दी थी उसका ठीक ठीक पालन न करके मैंने जो विहित कर्म को कलेश युक्त त्रुटियों से पूर्ण कर दिया है तथा आवश्यक विधि को छोड़ दिया है या प्रकट को गुप्त कर दिया है, वह मेरा किया हुआ क्लिष्ट और संस्कार शून्य कर्म इस पवित्रारोपण की विधि से सर्वथा अक्लिष्ट परिपूर्ण हो जाए। शंभो, आप अपनी ही इच्छा से मेरे इस पवित्रक द्वारा संपूर्ण रूप से प्रसन्न होकर मेरे नियम को पूर्ण कीजिए। ओम पुरे पुरे मुखव्रतम नियमेश्वराय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम पद्मयोनि पालितात्म त्वेश्वराय प्रकृतिलाय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करके पवित्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें। विष्णु कारण पालित विद्या तत्वेश्वराय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करके पवित्र चढ़ाए। रुद्र कारण फलित शिव तत्वशराय शिवाय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव को पवित्र निवेदन करे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले स्कंद सर्व कारण पालाय शिवाय ललाय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव को गंगा अवतारक नामक सूत्र समर्पित करे। मुमुक्षु पुरुषों के लिए आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व के क्रम से मंत्रोच्चारण पूर्वक पवित्र अर्पित करने का विधान है तथा भोगाभिलाषी पुरुष क्रमशः शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व के अधिपति शिव को मंत्रोच्चारण पूर्वक पवित्र अर्पित करे। इसके लिए ऐसा ही विधान है। मुमुक्षु पुरुष स्वाहंत मंत्र का उच्चारण करे और भोगाभिलाषी पुरुष नमोअंत मंत्र का स्वांत मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है। ओम हाम आत्म तत्वपते शिवाय स्वाहा ओम हाम विद्या तत्वपते शिवाय स्वाहा ओम हाम शिव तत्वाधिपते शिवाय स्वाहा ओम हाम सर्व तत्वविद्धि पते शिवाय स्वाहा। स्वाहा की जगह नमः पद रख देने से ये ही मंत्र भोगाभिलाषियों के उपयोग में आने वाले हो जाते हैं, परंतु इनका क्रम ऊपर बताए अनुसार ही होना चाहिए। गंगा अवतारक अर्पण करने के पश्चात हाथ जोड़कर भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें, परमेश्वर आप ही समस्त प्राणियों की गति हैं, आप ही चराचर जगत की स्थिति हैं, हेतु भूत अथवा लय के आश्रय हैं।
आप संपूर्ण भूतों के भीतर विचरते हुए उनके साक्षी रूप से अवस्थित हैं। मन, वाणी और क्रिया द्वारा आपके सिवाय दूसरी कोई मेरी गति नहीं है। महेश्वर, मैंने प्रतिदिन आपके पूजन में जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, द्रव्यहीन तथा जप, होम और अर्चन से हीन कर्म किया है, जो आवश्यक कर्म नहीं किया है तथा जो शुद्ध वाक्य से रहित कर्म किया है, वह सब आप पूर्ण करें। परमेश्वर, आप परम पवित्र हैं। आपको अर्पित किया हुआ यह पवित्र समस्त पापों का नाश करने वाला है। आपने सर्वत्र व्याप्त होकर इस समस्त चराचर जगत को पवित्र कर रखा है। देव, मैंने व्याकुलता के कारण अथवा अंग वैकल्य दोष के कारण जिस व्रत को खंडित कर दिया है, वह सब आपकी आज्ञा रूप सूत्र में गुंथकर एक अखंड हो जाए। तत्पश्चात जप निवेदन करके उपासक भक्ति पूर्वक भगवान की स्तुति करे और उन्हें नमस्कार करके गुरु की आज्ञा के अनुसार 4 मास, 3 मास, 3 दिन अथवा 1 दिन के लिए ही नियम ग्रहण करे। भगवान शिव को प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगकर व्रती पुरुष कुंड के समीप जाए और अग्नि में विराजमान भगवान शिव के लिए भी 4 पवित्रक अर्पित करके पुष्प, धूप और अक्षत आदि से उनकी पूजा करे। इसके बाद रुद्र आदि को अंतर बलि एवं पवित्रक निवेदन करे। तत्पश्चात पूजा मंडप में प्रवेश करके भगवान शिव का सत्वन करते हुए प्रणाम पूर्वक क्षमा प्रार्थना करे। प्रायश्चित होम करके खीर की आहुति दे। मंद स्वर में मंत्र बोलकर पूर्ण आहुति करके अग्नि में विराजमान शिव का विसर्जन करे। फिर व्याहुति होम करके निष्ठुरा द्वारा अग्नि को निरुद्ध करे और अग्नि आदि को निम्नोक्त मंत्रों से 4 आहुति दे। तत्पश्चात दिक्पालों को पवित्र एवं ब्राह बलि अर्पित करे। इसके बाद सिद्धांत ग्रंथ पर उसके बराबर का पवित्र अर्पित करे। पूर्वोक्त आहुति होम के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम हाम भूः स्वाहा, ओम हाम भुवः स्वाहा, ओम हाम स्वः स्वाहा, ओम हाम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। इस प्रकार आहुतियों द्वारा होम करके अग्नि आदि के लिए 4 आहुतियां देकर दूसरा कार्य करें। उन 4 आहुतियों के मंत्र इस प्रकार है: ओम हाम अग्ने स्वाहा, ओम हाम सोमाय स्वाहा, ओम हाम अग्नि शोमाभ्या स्वाहा, ओम हाम अग्ने स्वष्टि कृते स्वाहा। फिर गुरु की शिव के समान वस्त्राभूषण आदि विस्तृत सामग्री से पूजा करे। जिसके ऊपर गुरुदेव पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं, उस साधक का सारा वार्षिक कर्म कांड आदि फल सफल हो जाता है, ऐसा परमेश्वर का कथन है। इस प्रकार गुरु का पूजन करके उन्हें हृदय तक लटकता हुआ पवित्र धारण करावें और ब्राह्मण आदि को भोजन कराकर भक्ति पूर्वक उन्हें वस्त्र आदि दें। उस समय यह प्रार्थना करें कि देवेश्वर भगवान सदाशिव इस दान से मुझ पर प्रसन्न हो। फिर प्रातः काल भक्ति पूर्वक स्नान आदि करके भगवान शंकर के श्री विग्रह से पवित्रकों को समेट ले और 8 फूलों से उनकी पूजा करके उनका विसर्जन कर दे। फिर पहले की तरह विस्तार पूर्वक नित्य नैमित्तिक पूजन करके पवित्र चढ़ाकर प्रणाम करने के पश्चात अग्नि में शिव का पूजन करे। तदंतर अस्त्र मंत्र से प्रायश्चित होम करके पूर्ण आहुति दे। भोग सामग्री की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि वह भगवान शिव को अपना सारा कर्म समर्पित करे और कहे, प्रभु आपकी कृपा से मेरा यह कर्म मनोवांछित फल का साधक हो। मोक्ष की कामना रखने वाला पुरुष भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करे, नाथ यह कर्म मेरे लिए बंधन कारक न हो। इस तरह प्रार्थना करके अग्नि में स्थित शिव को नाड़ी योग के द्वारा अंतर आत्मा में स्थित शिव में संयोजित करे। फिर
अणु समूह का हृदय में न्यास करके अग्नि देव का विसर्जन कर दे और आचमन करके पूजा मंडप के भीतर प्रविष्ट हो। कलश के जल को सब और छिड़कते हुए भगवान शिव से संयुक्त करके कहे, प्रभु मेरी त्रुटियों को क्षमा करो। इसके बाद विसर्जन कर दे। तदंतर लोकपाल आदि का विसर्जन करके भगवान शिव की प्रतिमा से पवित्र लेकर चंडेश्वर की प्रतिमा में उनकी भी पूजा करके उन्हें वह पवित्र अर्पित करे और शिव निर्माल्य आदि सारी सामग्री पवित्र के साथ ही उन्हें समर्पित कर दे, अथवा वेदी पर पूर्वत विधि पूर्वक चंडेश्वर की पूजा करे और उनसे प्रार्थना पूर्वक कहे, चंडनाथ मैंने जो कुछ वार्षिक कर्म किया है वह यदि न्यूनता या अधिकता के दोष से युक्त है तो आपकी आज्ञा से वह दोष दूर होकर मेरा कर्म सांगोपांग परिपूर्ण हो जाए। इस प्रकार प्रार्थना करके देवेश्वर चंड को नमस्कार करे और स्तुति के पश्चात उनका विसर्जन कर दे। निर्माल्य का त्याग करके शुद्ध हो भगवान शिव को नहलाकर उनका पूजन करे। घर से 5 योजन दूर रहने पर भी गुरु के समीप पवित्र रोहण कर्म का संपादन करना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में पवित्रारोपण की विधि का वर्णन नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। 80वां अध्याय दमन का रोपण की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद अब मैं दमन का रोपण की विधि का वर्णन करूंगा। इसमें भी सब कार्य पूर्ववत करने चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शंकर के कोप से भैरव की उत्पत्ति हुई। भैरव ने देवताओं का दमन आरंभ किया। यह देख त्रिपुरारी शिव ने रुष्ट होकर भैरव को शाप दिया, तुम वृक्ष हो जाओ। फिर भैरव के क्षमा मांगने पर प्रसन्न हो भगवान शिव बोले, जो मनुष्य तुम्हारे पत्रों द्वारा पूजन करेंगे अथवा तुम्हारी पूजा करेंगे उनको मनोवांछित फल पूरा होगा, उनका मनोवांछित फल पूरा होगा। उनकी इच्छा किसी तरह अपूर्ण नहीं रहेगी। सप्तमी या त्रयोदशी तिथि को मंत्र वेता पुरुष संहिता मंत्रों से दमनक वृक्ष की पूजा करके उसे भगवान शंकर के वाक्य का स्मरण दिलाते हुए जगावे। हर प्रसाद संभूत त्वमत्र सन्निधि भव शिव कार्यम समुदिदिश्य नेत्योसी शिवाज्ञाय। दमनक तुम भगवान शंकर के कृपा प्रसाद से प्रकट हुए हो। तुम यहाँ सन्निहित हो जाओ। भगवान शिव की आज्ञा से उन्हीं के कार्य के उद्देश्य से मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना है। घर पर भी उस वृक्ष को आमंत्रित करें और सायंकाल में अधिवासन कर्म संपन्न करें। विधि पूर्वक सूर्य शंकर और अग्नि देव की पूजा करके इष्ट देवता के पश्चिम भाग में मिट्टी के साथ संयुक्त करके उस वृक्ष की जड़ को स्थापित करें। वामदेव मंत्र अथवा शिरो मंत्र से उस वृक्ष की नाल अथवा आंवले का फल उत्तर दिशा में रखें। उसके टूटे हुए पत्र को दक्षिण में तथा पुष्प और धावन को पूर्व में स्थापित करें। ईशान कोण में एक दोने में उसके फल और मूल को रखकर भगवान शिव का पूजन करें। उस वृक्ष की जड़, नाल, पत्र, फूल और फल इन पांचों अंगों को अंजलि में लेकर आमंत्रित करते हुए सिर पर रखें और इस प्रकार कहें, देवेश्वर मैं आज आपको निमंत्रित करता हूँ। कल प्रातः काल मुझे तपस्या का लाभ लेना है, की हुई उपासना को सफल बनाना है। ये वह सब कार्य आपकी आज्ञा से पूर्ण हो। तत्पश्चात पात्र में रखे हुए शेष पवित्र को मूल मंत्र से ढककर प्रातः काल स्नान करने के पश्चात जगदीश्वर शिव का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। तदंतर नित्य नियमित कर्म करके दमनक से पूजन करें। शेष दमनक को अंजलि में लेकर ओम हाम
आत्म तत्वधिपते शिवाय स्वाहा। ओम हम विद्या तत्वधिपते शिवाय स्वाहा। ओम हम शिव तत्वधिपते शिवाय स्वाहा। ओम हम सर्वदा सर्व तत्वाधिपते शिवाय स्वाहा। इन 4 मंत्रों द्वारा दमनक चढ़ाकर शिव का पूजन करना चाहिए। तदंतर दमनक की चौथी अंजलि लेकर ओम ह्रोम महेश्वराय मखम पुरय पुरय शूलपाणे नमः इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक भगवान शिव को अर्पित करें। इस प्रकार शिव और अग्नि की पूजा करके गुरु की विशेष रूप से अर्चना करते हुए प्रार्थना करें, भगवान मैंने दमनक द्वारा पूजन कर्म में जो न्यूनता या अधिकता कर दी है वह सब आपकी कृपा से परिपूर्ण हो जाए। इस रीति से दमनकारोपण कर्म का संपादन करके मनुष्य चैत्र मास जनित संपूर्ण फल को पाता है और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में दमनकारोपण की विधि का वर्णन नामक 1980वां अध्याय पूरा हुआ। 81वां अध्याय समयाचार दीक्षा की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद अब मैं भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए दीक्षा की विधि बताऊंगा जो समस्त पापों का नाश करने वाली है तथा जिसके द्वारा मल और माया आदि पाशों का निवारण किया जाता है, जिससे शिष्य में ज्ञान की उत्पत्ति कराई जाती है, उसका नाम दीक्षा है। वह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। पशु पाश बद्ध जीव शुद्ध विद्या द्वारा अनुग्रह कहा गया है। वह 3 प्रकार का होता है, पहला विज्ञानकल, दूसरा प्रलयाकल तथा तीसरा सकल। उनमें से प्रथम अर्थात विज्ञानकल पशु केवल मल रूप पाश से युक्त होता है। दूसरा अर्थात प्रलयाकल पशु मल और कर्म इन 2 पाशों से आबद्ध होता है तथा तीसरा अर्थात सकल पशु कला आदि से लेकर भूमि पर्यंत सारे तत्व समूहों से बंधा होता है अर्थात वह मल माया तथा कर्म त्रिविध पाशों से बंधा हुआ बताया गया है। इन पाशों से युक्त होने के लिए जीव को इन पाशों से मुक्त होने के लिए जीव को आचार्य से मंत्राधन की दीक्षा लेनी होती है। वह दीक्षा 2 प्रकार की मानी गई है, एक निराधारा और दूसरी साधारा। उपरोक्त 3 पशुओं में से विज्ञानाकल और प्रलयाकल इन 2 पशुओं के लिए निराधारा दीक्षा बताई गई है और सकल पशु के लिए साधारा आचार्य की अपेक्षा न रखकर शंभु द्वारा ही तीव्र शक्तिपात करके 2 दीक्षा दी जाती है, वह निराधारा कही गई है। आचार्य के शरीर में स्थित होकर भगवान शंकर अपनी मंदा त्रिवा आदि भेद वाली शक्ति से जिस दीक्षा का संपादन करते हैं वह साधारा कहलाती है। यह साधारा दीक्षा सबीजा, निर्बीजा, साधिकारा और अंधिकारा इन भेदों के द्वारा जिस तरह 4 प्रकार की हो जाती है वह बताया जाता है। समर्थ पुरुषों को जो समाचार से युक्त दीक्षा दी जाती है, समर्थ पुरुषों को जो समयाचार से युक्त दीक्षा दी जाती है उसे सबीजा कहते हैं और असमर्थ पुरुषों को दी जाने वाली समयाचार शून्य दीक्षा निर्विजा कही गई है। जिस दीक्षा से साधक और आचार्य को नित्य नियमित एवं काम्य कर्मों में अधिकार प्राप्त होता है वह साधिकारा दीक्षा है।
निर्बीजा दीक्षा में दीक्षित होने वाले लोगों को तथा समयाचार की दीक्षा लेने वाले साधारण शिष्य एवं पुत्रक संज्ञक शिष्य विशेष को नित्य कर्म मात्र के अधिकारी होने के कारण जो दीक्षा दी जाती है वह निरधिकारा दीक्षा वह कहलाती है। साधारा और निराधारा भेद से जो दीक्षा में के दो भेद बताए गए हैं उनमें से प्रत्येक के निम्नांकित दो रूप या भेद और होते हैं। एक तो क्रियावती कही गई है और जिसमें क्रिया एक तो क्रियावती कही गई है जिसमें कर्म कांड की विधि से कुंड और मंडल की स्थापना एवं पूजा की जाती है। दूसरी ज्ञानवती दीक्षा है जो ब्रह्म सामग्री से नहीं मानसिक व्यापार मात्र से साध्य है। इस प्रकार अधिकार प्राप्त आचार्य द्वारा दीक्षा कर्म का संपादन होता है। स्कंद गुरु को चाहिए कि वह नित्य कर्म का विधिवत अनुष्ठान करके शिष्य का दीक्षा कर्म संपन्न करे। प्रणव के जप पूर्वक गुरु अपने कर कमल में अर्घ्य जल ले, द्वार पालों का पूजन करे, फिर विघ्नों का निवारण करने के अनंतर द्वार दहली पर अस्त्र न्यास करके अपने आसन पर बैठे। शास्त्रोक्त विधि से भूत शुद्धि एवं अंतर्याग करे। तिल चावल सरसों पुष्य दुर्वांकुर जौ दूध और जल इन सब को एकत्र करके विशेषाग्रह बनावे। उसके जल से समस्त द्रव्यों पूजन सामग्रियों की शुद्धि करे। फिर तिलक संबंधी अपने संप्रदाय के मंत्र से भाल देश में तिलक लगावे। फिर पूर्वक पूजन मंत्र शोधन तथा पंचगव्य प्राशन आदि कार्य करने चाहिए। क्रमशः लावा चंदन सरसों भस्म ध्रुवा अक्षत कुश और अंत में पुनः शुद्ध लावा ये सब विकिर बिखरे बिखरने योग्य द्रव कहे गए हैं। इन सब वस्तुओं को एकत्र करके 7 बार अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करें। अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से उनका प्रोषण करके फिर कवच मंत्र होम से अवगुठन करके यह भावना करे कि ये विघ्न समूह का निवारण करने वाले नाना प्रकार के अस्त्र मंत्र हैं। तदंतर प्रादेश मात्र लंबे कुश से 36 दलों से वेणी रूप बोध में उत्तम खड़ग बनाकर उसे 7 बार जपते हुए शिव मंत्र से अभिमंत्रित करे। फिर उसे शिव स्वरूप मानकर भावना द्वारा अपने हृदय में स्थापित करे। साथ ही जगदाधार भगवान शिव की जो झांकी अपने को अभिष्ट हो उसी रूप में उनका ध्यान चिंतन करके निष्कल परमात्मा शिव का अपने भीतर न्यास करे। तत्पश्चात यह भावना करे कि मैं साक्षात शिव हूँ। फिर सिर पर मूल मंत्र से अभिमंत्रित श्वेत पगड़ी रखकर अपने सिर को गंध पुष्प एवं आभूषणों से अलंकृत करे। तत्पश्चात गुरु अपने दाहिने हाथ पर सुगंध द्रव्य अथवा कुमकुम द्वारा मंडल का निर्माण करे। फिर उस पर विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन करे। इससे वह शिवहस्त हो जाता है। उस तेजस्वी शिवहस्त को शिव मंत्र से अपने मस्तक पर रखकर यह दृढ़ भावना करे कि मैं शिव से अभिन्न और सबका कर्ता साक्षात परमात्मा शिव ही हूँ। जब गुरु ऐसी भावना कर ले तब वह यज्ञ मंडप में कर्मों का साक्षी कलश में यज्ञ का रक्षक अग्नि में होम का अधिष्ठान शिव में उसके अज्ञान में पाश का उच्छेद करने वाला तथा अंतर आत्मा में अनुग्रहिता इन 5 आकारों में अभिव्यक्त ईश्वर रूप हो जाता है। गुरु इस भाव को अत्यंत दृढ़तर
कर ले कि वह परमेश्वर मैं ही हूँ। तदंतर ज्ञान रूपी खड्ग हाथ में लिए गुरु यज्ञ मंडप में नेतृत्व कोण वाले भोग में उत्तराभिमुख स्थित हो अर्घ्य जल और पंचगव्य से उस मंडप का प्रोक्षण करे। ईषण आदि चतुष्पथांत चतुष्थांत संस्कारों द्वारा उसका संस्कार करे। फिर यज्ञ मंडप में बिखेरने योग्य पूर्वोक्त वस्तुओं को बिखेर कर कुश की कूची से उन सब को बटोर ले और उन्हें ईशान कोण में स्थापित वरधानी जल पात्र में आसन आसन के लिए रख दे। नेतृत्व कोण में वास्तु देवताओं का और पश्चिम द्वार पर लक्ष्मी का पूजन करे। साथ ही यह भावना करे कि वे मंडप रूपणी लक्ष्मी देवी रत्नों के भंडार से यज्ञ मंडप को परिपूर्ण कर रही है। इस प्रकार ध्यान और एवं आवाहन कर हृदय मंत्र नमः के द्वारा अर्थात लक्ष्मी नमः इस मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ईशान कोण में सप्त धान्य पर स्थापित किए हुए वस्त्र वेष्टित पंचरत्न युक्त एवं जल से परिपूर्ण पंचाभिमुख कलश पर भगवान शंकर का पूजन करे। फिर उस कलश के दक्षिण भाग में सिंह पर विराजमान पश्चिमाभिमुखी शक्ति खड़ग रूपिणी वरधानी का पूजन करे। तदंतर पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि दिक्पालों का और उनसे उसके अंत में विष्णु भगवान का पूजन करे। ये सब के सब प्रणव में आसन पर विराजमान है तथा अपने अपने वाहनों और आयुधों से संयुक्त है। ऐसी भावना करके उनके नामों के अंत में नमः पद जोड़कर उन्हीं से उनकी पूजा करें। यथा इंद्राय नमः विष्णु वैष्णवे नमः इत्यादि। पहले पूर्वोक्त वरधानी को भली भांति हाथ में ले उसे कलश के सामने की ओर से ले जाकर प्रदक्षिण क्रम से उसके चारों ओर घुमावे और उससे जल की अविच्छिन्न धारा गिराता रहे। साथ ही मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए लोकपालों को भगवान शिव की निम्नांकित आज्ञा सुनावे। लोकपाल गण आप लोग यथाशक्ति सावधानी के साथ इस यज्ञ की रक्षा करें। यूं आदेश दे नीचे एक कलश रखकर उसके ऊपर उस वरधानी को स्थापित कर दे। तत्पश्चात सुस्थिर आसन वाले कलश पर भगवान शंकर का सांग पूजन करे। इसके बाद कला आदि षणद्वास का न्यास करके शोधन करे और वरधानी में अस्त्र की पूजा करें। पूजा का मंत्र इस प्रकार है। ओम हम अस्त्रनाय हुम फट नमः। ओम ओम अस्त्र मूर्ते हुम फट नमः। ओम हुम फट पाशुपस्त्राय नमः। ओम ओम हृदयाय हुम फट नमः। ओम श्रीम शिर से हुम फट नमः। ओम यम शिखाय हुम फट नमः। ओम शुम कवचाय हुम फट नमः। ओम हुम फट अस्त्राय हुम फट नमः। इसके बाद पशुपतास्त्र के स्वरूप का इस प्रकार चिंतन करे। उनके 4 मुख हैं, प्रत्येक मुख में दाढ़े हैं। उनके हाथों में शक्ति मुद्गर खड्ग और त्रिशूल है तथा उनकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है। इस प्रकार ध्यान करके लिंग मुद्रा के प्रदर्शन द्वारा भगलिंग का समायोग करें। हृदय मंत्र नमः का उच्चारण करते हुए अंगुष्ठ से कलश का स्पर्श करे और मुट्ठी से खडगुरुपिणी वरधानी का भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए पहले मुट्ठी से वरधानी का ही स्पर्श करना चाहिए। फिर कलश के मुख्य भाग की रक्षा के लिए उस पर पूर्वोक्त ज्ञान खड्ग समर्पित करे।
साथ ही मूल मंत्र का 108 बार जप करके वह जप भी कलश को निवेदन कर दे। उसके दशमांश का जप करके वरदानी में उसका अर्पण करें। तदंतर भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना करें। संपूर्ण यज्ञों को धारण करने वाले भगवान जगन्नाथ बड़े यत्न से इस यज्ञ मंदिर का निर्माण किया गया है, कृपया आप इसकी रक्षा करें। इसके बाद वायव्य कोण में प्रणव में आसन पर विराजमान चार भुजाधारी गणेश का पूजन करें। तत्पश्चात वेदी पर शिव का पूजन करके अर्घ्य हाथ में लिए साधक यज्ञ कुंड के पास जावे। वहां बैठकर मंत्र देवता की तृप्ति के लिए बाएं भाग में अर्घ्य गंध और घृत आदि को तथा दाहिने भाग में समीधा कुशा एवं तिल आदि को रखकर कुंड अग्नि श्रुक तथा घृत आदि का पूर्ववत संस्कार करके हृदय में उधर्व मुख अग्नि की प्रधानता का चिंतन करे तथा अग्नि में भगवान शिव का पूजन करे। फिर गुरु अपने शरीर में शिव कलश में मंडल में अग्नि और शिष्य की देह में सृष्टि न्यास की रीति से न्यास कर्म का संपादन करके अथवा का विधि पूर्वक शोधन करने के पश्चात कुंड की लंबाई चौड़ाई के अनुसार ही अग्नि देव के मुख की लंबाई चौड़ाई का चिंतन करके अग्नि जीवाओं में नाम मंत्र के अंत में नमः एवं स्वाहा बोलकर अभिष्ट वस्तु की आहुतियां देते हुए अग्नि देव को तृप्त करे। अग्नि की 7 जीवाओं के 7 बीज हैं। होम के लिए उनका परिचय दिया जाता है। रेफ रहित अंतिम 2 वर्णों के सभी अर्थात 7 अक्षर यदि रकार और छठे स्वर उ का पर आरुण हो और उनके भी ऊपर चंद्र बिंदु रूप शिखा हो तो वे ही अग्नि की 7 जीवाओं के क्रमशः 7 बीज मंत्र हैं तथा यरु यरुः लरुः वुः श्रुः शश्रुः तिस्रुः हुम। अग्नि की 7 जीवाओं का के नाम इस प्रकार है। हिरण्या, कनका, रक्ता, कृष्णा, सुप्रभा, अतिरक्ता तथा बहुरूपा। ईशान पूर्व अग्नि, नेतृत्य पश्चिम वाव्य तथा मध्य दिशा में क्रमशः इनके मुख हैं। अर्थात एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज बनाने से जो 6 कोण बनते हैं वे क्रमशः ईशान पूर्व अग्नि, नेतृत्य पश्चिम तथा वाव्य कोण में स्थित होते हैं। अग्नि की हिरण्या आदि 6 जीवाओं को इन्हीं 6 कोणों में स्थापित करें तथा अंतिम जीवा बहुरूपा को मध्य में शांतिक एवं पौष्टिक कर्म में खीर आदि मधुर पदार्थों द्वारा होम करें। परंतु अभी 4 कर्म में सरसों की खली, सत्तू, जौ की कांजी, नमक, राई, मट्ठा, कड़वा तेल, कांटे तथा टेढ़ी मेढ़ी समिधाओं द्वारा क्रोध पूर्वक भक्ष्याणु भक्ष्य मंत्र से हवन करें। कदम्ब की कलिकाओं द्वारा होम करने से निश्चय ही यक्षिणी सिद्ध हो जाती है। वशीकरण और आकर्षण की सिद्धि के लिए बंदूक, दोपहरिया और पलाश के फूलों का हवन करना चाहिए। राज्य लाभ के लिए बिलीव फल का और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए पाडर एवं चंपा के फूलों का होम करें। चक्रवर्ती सम्राट का पद पाने के लिए कमलों का तथा संपत्ति के लिए भक्ष्य भोज्य पदार्थों का होम करें। ध्रुवा का हवन किया जाए तो उससे व्याधियों का नाश होता है। समस्त जीवों को वश में करने के लिए विद्वान पुरुष प्रयंगु तथा कदली के पुष्पों का हवन करे। आम के पत्ते का होम ज्वर का नाशक होता है।
मृत्युंजय देवता या मंत्र का उपासक मृत्युम विजयी होता है। तिल का होम करने से अभ्युदय की प्राप्ति होती है। रुद्र शांति समस्त दोषों की शांति करने वाली होती है। वे अब प्रस्तुत प्रसंग को पुनः आरंभ करते हैं। 108 आहुतियों से मूल का और उसके दशांश आहुति से अंगों का तर्पण करें। यह हवन अथवा तर्पण मूल मंत्र से ही करना चाहिए। फिर पूर्वोक्त पूर्ण आहुति दे शिष्यों का दीक्षा में प्रवेश कराने के लिए प्रत्येक शिष्य के निमित्त मूल मंत्र का 100 बार जप करना चाहिए। साथ ही दुर्निमित्तों का निवारण तथा शुभ निमित्तों की सिद्धि के लिए मूल मंत्र से पूर्वत 200 आहुतियां देनी चाहिए। पहले बताए हुए 2 अस्त्र संबंधी 8 मंत्र हैं, उनके आदि में मूल और अंत में स्वाहा जोड़कर पाठ करते हुए एक एक बार तर्पण करें। मूल मंत्र में 2 बीज हों, उन्हें शिखा वशट से संपुटित करके अंत में होम फट जोड़कर जप करें तो उससे मंत्र का दीपन होता है। ओम ओम शिवाय स्वाहा इत्यादि मंत्रों से तर्पण किया जाता है। इसी प्रकार ओम ओम शिवाय ओम फट इत्यादि दीपन मंत्र हैं। तदंतर शिव मंत्र से अभिमंत्रित जल से धोई हुई बटलोई को कवच मंत्र से अवगुठित करके उसमें रोली चंदन आदि लगा दें। फिर उसके गले में होम फट मंत्र से अभिमंत्रित उत्तम कुश और सूत्र बांध दें। इससे चरु की सिद्धि होती है। फिर धर्म आदि 4 पायों से युक्त चौकी आदि का आसन देकर उसके ऊपर बने हुए अर्धचंद्र का चंद्राकार मंडल में उस बटलोई को रखें तथा उसे आराध्य देवता की मूर्ति मानकर उसके ऊपर भावनात्मक पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करें अथवा उस बटलोई के मुख को वस्त्र से बांध दें और उस पर ब्रह्म पुष्पों से शिव का पूजन करें। इसके बाद पश्चिमाभिमुख रखे हुए चूलों को देखभाल कर शुद्ध करके उसमें अहंकार बीज का न्यास करें। तत्पश्चात उसे कुंड के दक्षिण भाग में रखें और यह भावना करें कि इस चूल्हे का शरीर धर्माधर्ममय है। फिर उसकी शुद्धि के लिए उसके स्पर्श पूर्वक अस्त्र मंत्र का जप करें। इसके बाद अस्त्र मंत्र फट के जप से अभिमंत्रित गाय के घी से मार्जित हुई उस बटलोई को चूल्हे पर चढ़ावें। उसमें अस्त्र मंत्र से शुद्ध किए हुए गौ दुग्ध को 100 बार प्रसाद मंत्र होम से अभिमंत्रित करके डालें। फिर उस दूध में सावा आदि के चावल छोड़ें। उसकी मात्रा इस प्रकार है। एक शिष्य की दीक्षा विधि के लिए 5 पसर चावल डालें और 2 3 आदि 3 जितने शिष्य बढ़े उन सब के लिए क्रमशः एक एक पसर चावल बढ़ाता जाए। फिर अस्त्र मंत्र से आग जलावें और कवच मंत्र होम से बटलोई को ढक दें। साधक पूर्वाभिमुख हो उक्त शिवाग्नि में मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक चरु को पकावे। जब वह अच्छी तरह रिझ जाए तब वहां श्रुवाओं को घी से भरकर स्वाहंत संहिता मंत्रों द्वारा उस चूल्हे में ही तप्ताभिघार नामक आहुति दें। तदंतर मंडल में चरु स्थाली को रखकर अस्त्र मंत्र से उस पर कुश रख दें। इसके बाद प्रणव से चूल्हे में उल्लेखन और हृदय मंत्र से लेपन करके पूर्वत तप्ताभिघार में के स्थान में सीताभिघार नामक आहुति दे। इस तरह चूल्हा शीतल होता है। सीताभिघार आहुति की विधि यह है कि संहिता मंत्रों के अंत में वोषट पद जोड़कर उसके
द्वारा कुंड मंडप के पश्चिम भाग में दर्प आदि के आसन पर प्रत्येक शिष्य के निमित्त एक एक आहुति दे। फिर स्वर्ग द्वारा संपात होम करने के पश्चात संहिता मंत्र से शुद्धि करें। फिर अंत में वशट लगे हुए उसी संहिता मंत्र द्वारा एक बार चरु लेकर धेनु मुद्रा द्वारा उसका अमृतीकरण करें। इसके बाद वेदी पर उसके द्वारा शांति होम करें। तत्पश्चात गुरु अपने शिष्यों के लिए, अग्नि देवता के लिए तथा लोकपालों के लिए घृत सहित भाग नियत करे। ये तीनों भाग समान घी से युक्त होते हैं। इन सब के नाम मंत्रों के अंत में नवः पद लगाकर उनके द्वारा उनका भाग अर्पित करें और उसी मंत्र से उन्हें आचमनीय निवेदित करें। तदंतर मूल मंत्र से 108 आहुतियां देकर विधिवत पूर्ण आहुति होम करे। इसके बाद मंडल के भीतर कुंड के पूर्व भाग में अथवा शिव एवं कुंड के मध्य भाग में हृदय मंत्र से रुद्र मात्र का गण आदि के लिए अंतर्बलि अर्पित करे। फिर शिव का आश्रय ले उनकी आज्ञा पाकर एकत्व की भावना करते हुए इस प्रकार चिंतन करे। मैं सर्वज्ञता आदि गुणों से युक्त एवं और समस्त अधवाओं के ऊपर विराजमान शिव हूँ। यह यज्ञ स्थान मेरा अंश है। मैं यज्ञ का अधिष्ठाता हूँ। यूं अहंकार शिव से अपने एकत्व में बोध पूर्वक गुरु यज्ञ मंडप से बाहर निकले। फिर अस्त्र मंत्र फट द्वारा निर्मित मंडल में पूर्वाग्र उत्तम कुश बिछाकर उसमें प्रणव में आसन की भावना करके उसके ऊपर स्नान किए हुए शिष्य को बिठावे। उस समय शिष्य को श्वेत वस्त्र और श्वेत उत्तरीय धारण किए रहना चाहिए। यदि वह मुक्ति का इच्छुक हो तो उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और यदि वह भोग का अभिलाषी हो तो उसे पूर्वाभिमुख बिठाना चाहिए। शिष्य के शरीर का घुटनों से ऊपर का ही भाग उस प्रणवासन पर स्थित रहना चाहिए, नीचे का भाग नहीं। और इस प्रकार बैठे हुए शिष्य की ओर गुरु पूर्वाभिमुख होकर बैठे। मोक्ष रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए शिष्य के पैरों से लेकर शिखा तक के अंगों का क्रमशः निरीक्षण करना चाहिए और यदि भोग रूपी प्रयोजन की सिद्धि अभिष्ट हो तो उसके विपरीत कर्म से शिष्य के अंगों पर दृष्टिपात करना उचित है, अर्थात उस दिशा में शिखा से लेकर पैरों तक के अंगों का क्रमशः निरीक्षण करना चाहिए। उस समय गुरु की दृष्टि में शिष्य के प्रति कृपा प्रसाद भरा हो और वह दृष्टि शिष्य के समक्ष शिव के ज्योतिर्मय स्वरूप को अनावृत रूप से अभिव्यक्त कर रही हो। इसके बाद अस्त्र मंत्र से अभिमंत्र जल से शिष्य का प्रोक्षण करके मंत्रांभू स्नान का कार्य संपन्न करे। प्रोषण मंत्र से ही यह स्नान संपन्न हो जाता है। तदंतर विघ्नों की शांति और पापों के नाश के लिए भस्म स्नान करावे। इसकी विधि यूं है, अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्र भस्म लेकर उसके द्वारा शिष्य को सृष्टि संहार योग से ताड़ित करें, अर्थात ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर तक अनुलोम विलोम क्रम से उसके ऊपर भस्म छिड़कें। फिर विधि सकलीकरण के लिए पूर्वत अस्त्र जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसकी नाभि से ऊपर के भाग में अस्त्र मंत्र का उच्चारण करते हुए कुशाग्र से मार्जन करे और हृदय मंत्र का उच्चारण करके पापों के नाश के लिए पूर्वक कुशों के मूल भाग में नाभि के नीचे के अंगों का स्पर्श करे।
साथ ही समस्त पाशों को दो टुक करने के लिए पुनः अस्त्र मंत्र से उन्हीं कुशों द्वारा यथोक्त रूप से मार्जन एवं स्पर्श करें। तत्पश्चात शिष्य के शरीर में आसन सहित सांग शिव का न्यास करें। न्यास के पश्चात शिव की भावना से ही पुष्प आदि द्वारा उसका पूजन करें। इसके बाद नेत्र मंत्र वोष्ठ अथवा हृदय मंत्र नमः से शिष्य के दोनों नेत्रों में श्वेत कोरदार एवं अभिमंत्रित वस्त्र से पट्टी बांध दे और प्रदक्षिण कर्म से उसको शिव के दक्षिण पार्श्व में ले जाए। वहां षडुत्थ चहों अधवाओं से ऊपर उठा हुआ अथवा उन छहों से उत्पन्न आसन देकर यथोचित रीति से शिष्य को उस पर बिठावें। संहार मुद्रा द्वारा शिव मूर्ति से एकीभूत अपने आप को उसके हृदय कमल में अवरुद्ध करके उसका कार्य शोधन करें। तत्पश्चात न्यास करके उसकी पूजा करें। पूर्वाभिमुख शिष्य के मस्तक पर मूल मंत्र से शिवहस्त रखना चाहिए, जो रुद्र एवं ईशान का पद प्रदान करने वाला है। उसके बाद शिव मंत्र से शिव के हाथ में शिव की सेवा की प्राप्ति के उपाय स्वरूप पुष्प दें और उसे शिव पर ही चढ़ावें। तदंतर गुरु उसके नेत्रों में बंधे हुए वस्त्र को हटाकर उसके लिए शिव देव गणांकित स्थान मंत्र नाम आदि की उद्भावना करे अथवा अपनी इच्छा से ही ब्राह्मण आदि वर्णों के क्रमशः नामकरण करे। शिव कलश तथा वरधानी को प्रणाम करवाकर अग्नि के समीप अपने दाहिने आसन पर पूर्वक उत्तराभिमुख शिष्य को बिठावे और यह भावना करे कि शिव के शरीर से सुषुम्ना निकलकर मेरे शरीर में विलीन हो गई है। स्कंद इसके बाद मूल मंत्र से अभिमंत्रित दर्भ लेकर उसके अग्रभाग को तो शिष्य के दाहिने हाथ में रखे और मूल भाग को अपनी जंघा पर अथवा अग्रभाग को ही अपनी जंघा पर रखे और मूल भाग को शिष्य के दाहिने हाथ में। शिव मंत्र द्वारा रेचक प्राणायाम की क्रिया करते हुए शिष्य के हृदय में प्रवेश की भावना करके पुनः उसी मंत्र से पूर्व प्राणायाम द्वारा अपने हृदयाकाश में लौट आने की भावना करे। फिर शिवाग्नि से इसी तरह नाड़ी संधान करके उसके सन्निधान के लिए हृदय मंत्र से 3 आहुतियां दे। शिवस्त की स्थिरता के लिए मूल मंत्र से 100 आहुतियों का हवन करे। इस प्रकार करने से शिष्य समय दीक्षा के में संस्कार के योग्य हो जाता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण के में समय दीक्षा की योग्यता के अपादन विधान का वर्णन नामक 81वां अध्याय पूरा हुआ। 82वां अध्याय समय दीक्षा के अंतर्गत संस्कार दीक्षा की विधि का वर्णन। भगवान शिव कहते हैं, षडानन, अब मैं संस्कार दीक्षा की विधि का वर्णन करूंगा, सुनो। अग्नि में स्थित महेश्वर के शिखा शिव में शिव में अर्धनारीश्वर रूप का अपने हृदय में आवाहन करें। शिव और शिवा दोनों एक शरीर में ही परस्पर सटे हुए हैं। इस प्रकार ध्यान द्वारा देखकर उनका पूजन करें। हृदय मंत्र से संतरण करें। फिर उनके सन्निधान के लिए हृदय मंत्र से अग्नि में 5 आहुतियां दें। तदंतर अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित पुष्प द्वारा शिष्य के हृदय में ताड़ना दें, अर्थात उसके वक्ष पर उस फूल को फेंकें। फिर उसके भीतर प्रकाशमान नक्षत्र की आकृति में चैतन्य जीव की भावना करें।
तत्पश्चात हुंकार युक्त रेचक प्राणायाम के योग से शिष्य के हृदय में भावना द्वारा प्रवेश करे। संहारणी मुद्रा द्वारा उस जीव चैतन्य को वहां से खींचकर पूर्वक प्राणायाम के योग से उसे अपने हृदय में स्थापित करें। तदंतर उद्भव नामक मुद्रा का प्रदर्शन करके हस्त हस्तम हृत संपुटित आत्म मंत्र का उच्चारण करते हुए रेचक प्राणायाम के सहयोग से उसका बागेश्वरी देवी की योनि में महाभावना द्वारा आधान करें। उक्त मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है। ओम हाम हाम हमात्मने नमः। इसके बाद अत्यंत प्रज्वलित एवं धूम रहित अग्नि में अभिष्ट सिद्धि के लिए आहुति दे। प्रज्वलित और धूम युक्त अग्नि में किया गया होम सफल नहीं होता यदि अग्नि की लपटें दक्षिणाव्रत उठ रही हो, उससे उत्तम गंध प्रकट हो रही हो तथा वह अग्नि सुस्निग्ध प्रतीत होती हो तो उसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसके विपरीत जिस अग्नि में चिंगारियां छूटती हो तथा जिसकी लपट धरती को ही चूम रही हो, उसे उत्तम नहीं कहा गया है। इस प्रकार इस प्रकार के चिन्हों से शिष्य के पापों को जानकर उसका हवन करे अथवा पाप भक्षण निमित्तक होम से उस पाप को जला डाले। फिर नूतन रूप से उसमें द्विजत्व की प्राप्ति, रुद्रांश की भावना, आहार और बीज की शुद्धि, गर्भाधान, गर्भ स्थिति, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म तथा नामकरण के लिए पृथक पृथक मूल मंत्र से 105 आहुतियां दें तथा चूड़ाकर्म आदि के लिए उनकी अपेक्षा दशमांश आहुतियां प्रदान करें। इस प्रकार जिसका बंधन शिथिल हो गया है, उस जीवात्मा के भीतर जो शिव शक्ति का उत्कर्ष होता है, वही उसके रुद्र पुत्र होने के निमित्त बनकर गर्भाधान कहलाता है। स्वतंत्रता पूर्वक उसमें जो आत्म गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उसी को यहाँ पुंसवन माना गया है। माया और आत्मा दोनों एक दूसरे से पृथक हैं। इस प्रकार जो वेग ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी का नाम यहाँ सीमंतोन्नयन है। शिव आदि शुद्ध सदवस्तु को स्वीकार करना जन्म माना गया है। मुझ में शिव तत्व है अथवा मैं शिव हूँ, इस प्रकार जो बोध होता है, वही शिवत्व के योग्य शिष्य का नामकरण है। संस्कार मुद्रा से प्रकाशमान अग्नि कण के समान प्रतीत होने वाले जीवात्मा को लेकर अपने हृदय कमल में स्थापित करें। तदंतर कुंभक प्राणायाम के योग पूर्वक मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस समय हृदय के भीतर शक्ति और शिव की समरसता का संपादन करें। ब्रह्म आदि कारणों का क्रमशः त्याग करते हुए रेचक योग से जीवात्मा को शिव के समीप ले जाकर फिर उद्भव मुद्रा के द्वारा उसे वापस ले ले और पूर्वक हृदय संपुटित आत्म मंत्र द्वारा रेचक प्राणायाम करते हुए विधान वेता गुरु शिष्य के हृदय में कमल की कर्णिका में उस जीवात्मा को स्थापित कर दे। इसके बाद गुरु शिव और अग्नि की तत्कालोचित पूजा करें और शिष्य से अपने लिए प्रणाम करवा कर उसे समयाचार का उपदेश दें। वह उपदेश इस प्रकार है। इष्ट देवता शिव की कभी निंदा न करें। शिव संबंधी शास्त्रों की भी निंदा से दूर रहें। शिव निर्माल्य आदि को कभी न लांघें।
जीवन पर्यंत शिव अग्नि तथा गुरुदेव की पूजा करता रहे। बालक, मूढ़, वृद्ध, स्त्री, भोगार्थी, भूखे तथा रोगी मनुष्य को यथाशक्ति धन आदि आवश्यक वस्तुएं दें। समर्थ पुरुष के लिए सब कुछ दान करने का नियम बताया गया है। व्रत के अंग भूत जटा, भस्म, दंड, कोपिन एवं संयम पोषक अन्य वस्तुओं को ईशान आदि नामों से अथवा जिन उनके आदि में नभ लगाकर उन नाम मंत्रों से क्रमशः अभिमंत्रित करके स्वाहंत संहिता मंत्रों का पाठ करते हुए उन्हें पात्रों में रखें और पूर्वक संपदा भी भरत बिहत संस्कार विशेष से संस्कृत उस करके स्थली लेश वेदी पर स्थापित पूजित भगवान शिव के समक्ष स्थापित करे। उनकी रक्षा के लिए क्षण भर कलश के नीचे रखे। उसके बाद गुरु शिव से आज्ञा लेकर उक्त सभी वस्तुएं व्रतधारी शिष्य को अर्पित करे। इस प्रकार विशेष रूप से विशिष्ट समय दीक्षा संपन्न हो जाने पर शिव अग्नि होम तथा आगम ज्ञान के योग्य हो जाता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में समय दीक्षा के अंतर्गत संस्कार दीक्षा की विधि का वर्णन नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। 83वां अध्याय निर्वाण दीक्षा के अंतर्गत अधिवासन की विधि। भगवान शंकर कहते हैं षडानंद स्कंद तदंतर निर्वाण दीक्षा के में पाश बंधन शक्ति के लिए और ताड़न आदि के लिए मूल मंत्र आदि का दीपन करें। उस समय प्रत्येक के लिए एक एक या तीन तीन आहुति देकर मंत्रों का दीपन करें। दीपन कर्म संपन्न करें। आदि में प्रणव और अंत में होम फट लगाकर बीच में बीज गर्भ और शिखाबंध स्वरूप 3 होम का उच्चारण करें। इससे मूल मंत्र का दीपन होता है। यथा ओम हूम 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 फट, इसी से हृदय का दीपन होता है। तथा ओम हूम 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 फट हृदय नमः। फिर ओम हूम 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 फट शिर से स्वाहा आदि कहकर सिर आदि अंगों का दीपन करें। समस्त क्रूर कर्मों में इसी तरह मूलादि दीपन करना उचित है। शांति कर्म, पुष्टि कर्म और वशीकरण में आदिगत प्रणव मंत्र के अंत में वशट जोड़कर उसी मंत्र द्वारा प्रत्येक का दीपन करें। वशट और वोशट से युक्त तथा संपूर्ण काम्य कर्मों के ऊपर स्थित 100 मंत्रों द्वारा आप्यायन आदि सभी कर्मों में हवन करना चाहिए। तत्पश्चात अपने वाम भाग में स्थित और मंडल में विराजमान शुद्ध शरीर वाले शिष्य का पूजन करके एक उत्तम सूत्र में सुषमणा नाड़ी की भावना करके मूल मंत्र से उसको शिखाबंधक ले जाकर वहां से फिर पैरों के अंगूठे तक ले आवे। तत्पश्चात संहार क्रम से उसे पुनः मुमुक्षु शिष्य की शिखा के समीप ले जाएं और वहीं उसे बांध दें। पुरुष के दाहिने भाग में और नारी के वाम भाग में उस सूत्र को नियुक्त करना चाहिए। इसके बाद शिष्य के मस्तक पर शक्ति मंत्र से पूजित शक्ति को संहार मुद्रा द्वारा लाकर उक्त सूत्र में उसी मंत्र से जोड़ दे। सुषुम्ना नाड़ी को लेकर मूल मंत्र से उसका सूत्र में न्यास करे और हृदय मंत्र से उसकी पूजा करे। तदंतर कवच मंत्र से अवगुठित करके हृदय मंत्र द्वारा 3 आहुतियां दे। ये आहुतियां नाड़ी के सन्निधान के लिए दी जाती है। शक्ति के सन्निधान के लिए भी इसी तरह आहुति देने का विधान। तदंतर ओम हाम तत्वधाने तत्वा
ध्वने नमः। ओम हाम पदाध्वने नमः। ओम हाम वर्णाध्वने नमः। ओम हाम मंत्राध्वने नमः। ओम हाम कलाध्वने नमः। ओम हाम भुवनाध्वने नमः। इस मंत्रों से पूर्वोक्त सूत्र में 6 प्रकार के अधवाओं का न्यास करके अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से शिष्य का प्रोक्षण करें। फिर अस्त्र मंत्र के जप पूर्वक पुष्प लेकर उसके द्वारा शिष्य के हृदय में ताड़न करें। उसके बाद ओंकार युक्त रोचक रेचक प्राणायाम के योग से वह शिष्य के शरीर में प्रवेश करके उसके भीतर हंस बीज में स्थित जीव चैतन्य को अस्त्र मंत्र पढ़कर वहां से विलग करे। इसके बाद ओम हम ओम फट इस शक्ति सूत्र से तथा आम आम स्वाहा इस मंत्र से संहार मुद्रा द्वारा उक्त नाड़ी सूत्र में उस विलग हुए जीव चैतन्य को नियुक्त करे। ओम आम आम अमात्मने नमः इस मंत्र का जप करते हुए जीवात्मा के व्यापक होने की भावना करें। फिर कवच मंत्र से उसका अवगुठन करें और उसके सानिध्य सानिध्य के लिए हृदय मंत्र से 3 बार आहुतियां दें। तत्पश्चात विद्या देह का न्यास करके उसमें शांत्यति शांत्यातीत कला का अवलोकन करें। उस कला के अंतर्गत उस इतर तत्वों से युक्त आत्मा का चिंतन करें। ओम हूम शांत्यतीत कला पाशाय नमः इस मंत्र से उक्त कला का अवलोकन करें। 2 तत्व, एक मंत्र, एक पद, 16 वर्ण, 8 भुवन, क ख आदि बीज और नाड़ी, 2 कलाएं, विषय गुण और एकमात्र कारणभूत सदाशिव, इन सब का श्वेत वर्णा शांति अतीत कला में अंतर्भाव करके ओम हूम शांत्यातीत कला पाशाय हूम फट इस मंत्र से प्रसारण करें। संहार मुद्रा द्वारा उक्त कला पाश को लेकर सूत्र के मस्तक पर रखें और उसकी पूजा करें। तदंतर उसके सानिध्य के लिए पूर्णवत 3 आहुतियां दें। शांत्यातीत कला का एक बीज है हूम, 2 तत्व, 2 अक्षर बीज नाड़ी क ख, ये 2 अक्षर, 2 गुण, 2 मंत्र, कमल में विराजमान एकमात्र कारणभूत ईश्वर, 12 पद, 7 लोक और एक विषय, इन सब का कृष्णवर्णा शांति कला में कला के भीतर चिंतन करें। तत्पश्चात पूर्वत ताड़न करके सूत्र के मुख भाग में इन सब का नियोजन करें। इसके बाद सानिध्य के लिए अपने बीज मंत्र द्वारा 3 आहुतियां दें। शांति कला का अपना बीज है ओम ओम, 7 तत्व, 21 पद, 6 वर्ण, एक शंबर, 25 लोक, 3 गुण, एक विषय, रुद्र रूप, कारण तत्व, बीज नाड़ी और क ख, ये 2 कलाएं, इन सब का अत्यंत रक्त वर्ण वाली विद्या कला में अंतर्भाव करके आवाहन और संयोजन करके पूर्वोक्त सूत्र के हृदय भाग में स्थापित करके अपने मंत्र से पूजन करें और इन सब की सन्निधि के लिए पूर्वत 3 आहुतियां दें। आहुति के लिए बीज मंत्र इस प्रकार है। ओम 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 24 तत्व, 25 वर्ण, बीज नाड़ी क ख, ये 2 कलाएं, 22 पद, 8 लोक, 60, 22 पद, 60 लोक, 60 कला, 4 गुण, 3 मंत्र, एक विषय तथा कारण रूप श्री हरि का शुक्लना प्रतिष्ठा कला में अंतर्भाव करके ताड़न आदि करें। फिर इन सब का पूर्वोक्त सूत्र के नाभि भाग में संयोजन करके सन्निधिकरण के लिए 3 आहुतियां दें। इसके लिए बीज मंत्र इस प्रकार है। ओम 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 108 भुवन, यहाँ लोक, 28 पद, बीज नाड़ी
और समीर की दो दो संख्याएं, दो इंद्रियां, एक वर्ण, एक तत्व, एक विषय, पांच गुण, कारण रूप, कमलासन, ब्राह्म, ब्रह्मा और चार शंभर, इन सब का पित्त वर्णा निवृत्ति कला में अंतर्भाव करके ताड़न करें। इन्हें ग्रहण करके सूत्र के चरण भाग में स्थापित करके करने के पश्चात उनकी पूजा करें और उनके सानिध्य के लिए अग्नि में 3 आहुतियां दें। आहुतियों के लिए बीज मंत्र यूं है: ओम 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 ओम। इस प्रकार सूत्रगत 5 कलाओं को लेकर शिष्य शरीर में उनका संयोजन करें। सभी जात दीक्षा में समयाचार 5 से देहारंभक धर्म से, मंत्र सिद्धि के फल से और इष्टा पूर्तादि धर्म से भी भिन्न चैतन्य रोधक सूक्ष्म प्रबंधक का कलाओं के भीतर चिंतन करे। इसी क्रम से अपने मंत्र द्वारा 3-3 आहुतियां देते हुए तर्पण और दीपन करें। ओम हूम शांत्यातीत कला पाशाय स्वाहा इत्यादि मंत्र से तर्पण करें। ओम हूम हूम शांतातीत कला पाशाय हूम हूम फट इत्यादि मंत्र से दीपन करे। पूर्वोक्त सूत्र को व्याप्ति बोध के लिए 5 कला स्थानों में सुरक्षा पूर्वक रखकर उस पर कुमकुम आदि के द्वारा सांग शिव का पूजन करें। फिर कला मंत्रों के अंत में हूम फट इन पदों को जोड़कर उनका उच्चारण करते हुए क्रमशः पाशों का भेदन करके नमस्कारांत कला मंत्रों द्वारा ही उनके भीतर प्रवेश करें। साथ ही उन कलाओं का ग्रहण एवं बंधन कर भी करें। ओम हूम 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 शांत्यातीत कलाम ग्रहमी बंधनामी च इत्यादि मंत्रों द्वारा कलाओं के ग्रहण एवं बंधन आदि का प्रयोग होता है। पाश आदि का वशीकरण या भेदन, ग्रहण और बंधन तथा पुरुष के प्रति संपूर्ण व्यापारों का निषेध, यह बारंबार प्रत्येक कलाओं के लिए आवश्यक कर्तव्य है। तदंतर शिष्य को बिठाकर पूर्वोक्त सूत्र को उसके कंधे से लेकर उसके हाथ में दे और भले हटके पापों का नाश करने के लिए 100 बार मूल मंत्र से हवन करें। अस्त्र संबंधी मंत्र के संपुट में पुरुष के और प्रणव के संपुट में स्त्री के सूत्र को रखकर उसे हृदय मंत्र से संपुटित करके उसी मंत्र से उसकी पूजा करें। सांग शिव से सूत्र को संपात शोधित करके कलश के नीचे रखें और उसकी रक्षा के लिए इष्ट देव से प्रार्थना करें। शिष्य के हाथ में फूल देकर कलश आदि का पूजन एवं प्रणाम करने के अनंतर याग मंदिर के मध्य भाग से बाहर जाएं। वहां 3 मंडल बनाकर मुक्ति की इच्छा रखने वाले शिष्यों को पुत्राभिमुख बिठावे और भोग की अभिलाषा रखने वाले शिष्यों को पूराभिमुख। पहले कुश युक्त हाथ से 3 चुल्लू पंचगव्य खिलावे, बीच में कोई आचमन न करें। तत्पश्चात दूसरी बार प्रत्येक शिष्य को 3 या 8 ग्रास चरु दे। मुक्तिकामी शिष्य को पलाश के दोनों में और भोगेक्षु को पीपल के पत्ते से बने हुए दोने में चरु देकर उसे हृदय मंत्र के उच्चारण पूर्वक दांतों के स्पर्श से बिना खोलना चाहिए। दांतों के स्पर्श के बिना खोलना चाहिए। चरु देकर गुरु स्वयं हाथ धो शुद्ध होकर पवित्र जल से उन शिष्यों को आचमन करावे। इसके बाद हृदय मंत्र से दातुन करके उसे फेंक दे। उसका मुख्य भाग शुभ दिशा की ओर हो तो उसका शुभ फल होता है। न्यूनता आदि दोष को दूर करने के लिए मूल मंत्र से 108 बार आहुतियां दे। स्थलीश्वर वेदी पर स्थापित पूजित शिव को संपूर्ण कर्म समर्पित करें। तदंतर उनकी पूजा और विसर्जन करके चंडेश का पूजन करें। तत्पश्चात निर्माल्य को हटाकर चरु के शेष भाग को अग्नि में होम दे। कलश और लोकपालों का पूजन एवं विसर्जन करके गण और अग्नि का भी, यदि वे
प्राह दिशा में रक्षित हो तो विसर्जन करे। मंडल से बाहर लोकपालों को भी संक्षेप से बलि अर्पित करके भस्म और शुद्ध जल के द्वारा स्नान करने के पश्चात याग मंडप में प्रवेश करे। वहां ग्रस्त साधकों को कुश की शैया पर अस्त्र मंत्र से रक्षित करके सुलावे। उनका सिरहाना पूर्व की ओर ही होना चाहिए। जो साधक या शिष्य विरक्त हो उन्हें हृदय मंत्र से उत्तम भस्ममयी शैया पर सुलावे। इन उन सब के मस्तक दक्षिण दिशा की ओर होने चाहिए। सभी शिष्य अस्त्र मंत्र से रक्षित होकर शिखा मंत्र से अपनी अपनी शिखा बांध लें। तदंतर गुरु उन्हें स्वप्न मानव का परिचय देकर सो जाने की आज्ञा प्रदान करें और स्वयं मंडल से बाहर चला जाए। इसके बाद ओम हिली हिली शूलपाणे नमः स्वाहा इस मंत्र से पंचगव्य और चरु का प्राशन करके दंत धावन ले आचमन करे। फिर भगवान शिव का ध्यान करके पवित्र शैया पर आकर दीक्षागत क्रियाकांड का स्मरण करते हुए गुरु शयन करे। इस प्रकार दक्षिणाधिवासन की विधि संक्षेप से बताई गई है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में निर्वाण दीक्षा के अंतर्गत अधिवासन की विधि का वर्णन नामक 83वां अध्याय पूरा। अब मैं कथा विराम देता हूँ।